आप सभी को सादर प्रणाम। आज हम लोग अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज के सूक्ष्म संरक्षक 3200 पुस्तकों के लेखक युग मनीषी युग सेनानी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित गायत्री महामंत्र के प्रथम पद ओम भूर्भुवः स्वः की व्याख्या ईश्वर का विराट स्वरूप नामक पुस्तक का सार संक्षेप सुनेंगे, जो इस प्रकार है। भू पृथ्वी, भुवः पाताल, स्व स्वर्ग, ये तीनों ही लोग परमात्मा से परिपूर्ण है। इसी प्रकार भू यानी शरीर, भुवः अर्थात संसार, स्व अर्थात आत्मा, ये तीनों ही परमात्मा के क्रीड़ा स्थल है। प्रत्येक वस्तु में विश्वव्यापी परमात्मा का दर्शन करना एक ऐसी आत्मिक विचार पद्धति है जिसके द्वारा विश्व सेवा की भावना पैदा होती है। धर्म शब्द की व्युत्पत्ति से ही विराट की एकता का भाव स्पष्ट हो जाता है। हिंदू धर्म वास्तव में मानव धर्म है। इस धर्म की विशेषता अपनी विशिष्ट उपासना पद्धति है। दया, प्रेम, उदारता, त्याग, सहिष्णुता, उपकार, सेवा, सहायता, दान, ज्ञान, विवेक की सुख शक्तिमयी इच्छा तरंगे आत्मा में से उद्भूत होती रहती हैं। यह उद्गम केंद्र ही ब्रह्मा है। जब आत्मा के प्रेरणा के अनुसार जीवन चक्र चलने लगता है तो मनुष्य साधारण मनुष्य न रहकर महान मनुष्य बन जाता है। ईश्वर पूर्णतः निष्पक्ष, न्यायकारी, नियम रूप है। वह किसी के साथ रत्ती भर भी रियायत नहीं करता। जो जैसा करता है वह वैसा ही भोगता है। अपनी योग्यता और शक्तियों को समुन्नत करना, बाहुबल के आधार पर आगे बढ़ना, अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करना ईश्वरवादियों का प्रधान स्वभाव होता है, क्योंकि वे जानते हैं कि सबलों, क्रियाशीलों और जागरूकों को बढ़ाना तथा कमजोरों, अकर्मण्यों एवं असावधानों को नष्ट करना प्रकृति का नियम है। ईश्वरवादी इस नग्न सत्य को भली भांति जानते हैं कि ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद आप करता है। शरीर में रोगों के विजातीय विषैले परमाणु इकट्ठे हो जाने पर रक्त की जीवनी शक्ति उत्तेजित होती है और उन विषैले परमाणुओं को मार भगाने के लिए युद्ध आरंभ कर देती है। रक्त के श्वेत कणों और रोग कणों में भारी मारकाट मचती है, खून खच्चर होता है। इस संघर्ष को बीमारी कहते हैं। बीमारी में पीड़ा, फोड़ा, पीयू, उल्टी, दस्त, जलन आदि के लक्षण होते हैं। युद्ध में चोट लगती है, दर्द होता है, यही बीमारी की पीड़ा है। खून खच्चर होता है, यही पीव, यही दस्त आदि है। बीमारी का प्रयोजन शरीर को निर्दोष बनाना होता है और दार्श शक्ति का भी यही कार्य होता है। जब रावण, कंस, हिरण्यकश्यप आदि को विचार अधिक बढ़ जाते हैं तो अंतरिक्ष लोकों में हलचल मचती है और उस विषमता को हटाने के लिए अवतार प्रकट होता है। धर्म आज्ञाओं पर न चलोगे तो ईश्वर नाना प्रकार की आदि व्याधियों से व्यथित कर डालेगा। यह भावना अधर्म पर चलने से रोकती है। यदि गहरा विश्वास जम जाए तो निसंदेह जीवन की सारी क्रियाएं इसी के अनुकूल होने लगती हैं। पानी में डूबने से मृत्यु हो जाती है। यह विश्वास सदैव गहरे पानी में जाने से सावधान करता रहता है। प्रत्यक्ष रूप से डूबकर मरने का अनुभव से भी यह अधिक प्रबल होता है। जब तक पतंग को हवा में उड़ाना है तब तक डोरी को हाथ में रखना चाहिए, उसकी गतिविधि का संचालन करना चाहिए। फौजी सिपाहियों को नित्य परेड करनी पड़ती है ताकि वह इस शिक्षा को भूल न जाएं, वरन अभ्यस्त बने रहें। धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर का शासन बनाया गया है, पर बिना नियमितता के वह शासन विधान कैसे चलेगा? ईश्वर की नित्य उपासना करनी चाहिए। इसके बिना ईश्वरीय शासन पर विश्वास करने का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। आज तक मानव समाज ने जो कुछ उन्नति की है उसका सबसे बड़ा आधार
ईश्वरीय विश्वास ही है। बिना परमात्मा का आश्रय लिए मनुष्य की स्थिति बड़ी निराधार हो जाती है, जिससे वह अपना कोई भी लक्ष्य स्थिर नहीं कर सकता और बिना लक्ष्य के संसार में कोई महान कार्य संभव नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा के विराट स्वरूप के रहस्य को समझकर ही हमको संसार में अपनी जीवन यात्रा संचालित करनी चाहिए। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब